सभी प्रतिभागियों को नमस्कार एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रोफेसर अमोद कुमार राय जी जो मेरे परम मित्र हैं। हम काफ़ी समय जो शिमला में इकट्ठे हमने बिताया है अपने परिवारों के साथ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विशेष प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। और साथ में आपके जो कुलपति हैं पूनम टंडन जी, उनका भी धन्यवाद। जितने भी सीनियर प्रोफेसर्स जैसे सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी का आपने नाम लिया, उनको प्रणाम। सबसे पहले कि मैं इस विषय पर, जिसको कि हम सोचते हैं कि शायद ये विषय, इसके बारे में बोलना बहुत संक्षिप्त होगा या छोटा विषय है। जब से अपने परम गुरु प्रोफेसर कपिल कपूर जी के साथ मुझे तकरीबन 15 से 20 साल के बीच हो गया उनके साथ बात करने का, उनसे सीखने का और उनके साथ समय बिताने का, सबसे जो मुझे लगा कि जीवन में मेरे लिए एक फलदायक कुछ मिला विषय, तो वो जो कपूर साहब ने जिस टर्म को कॉइन किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और भारतीय ज्ञान परंपरा, इस क्षेत्र में उनका जो अपना रोल है, जिसके कारण उन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। तो ऐसे गुरु के साथ उनके विचारों को सुनना और उसको फॉलो करना, वैसा बनने की कोशिश करना। और मेरे लिए सबसे अच्छा ये रहा कि पिछले 1-2 साल से मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में इस विषय पर अलग अलग एंगल से जब बात करता हूँ, तो कपूर साहब मेरे सामने बैठे होते हैं और सबसे पहले प्रश्नकर्ता भी वही होते हैं। तो इससे बढ़िया ज्ञान को और अच्छी तरह समझना, और उसमें जहाँ भी आपकी त्रुटियाँ हों, आपके गुरु उसी समय आपको बोलकर, पूछकर, या तो आपका समर्थन करते हैं, तब भी खुशी होती है। अगर कहीं कोई कमज़ोरी होती है तो वो भी आपको बताते हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक तरह से बहुत ज़्यादा एक आत्मविश्वास भी जो है इस क्षेत्र में पैदा हुआ है। तो मैं अपनी बात जो है सिर्फ ज्ञान, भारतीयता और परंपरा, इन चीज़ों के बारे में एक विशेष संदर्भ में बात करना चाहूँगा। क्योंकि अगर इस विषय पर कई वक्ता, जो आपने जैसे लिस्ट भी मैंने देखी थी, कोशिश रहेगी कि उससे हटकर बात हो, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस टॉपिक पर बात हो रही है। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करूँगा। कुछ ऐसे एंगल और ऐसा विषय आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा जो इस समय वर्तमान में डिबेट जिन पे चलती है, और उस पे हमारा जो इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर हमें डटना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी जो विशेषता जो मुझे लगती है, हमारी सभ्यता की, हमारे परंपरा की, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको हम एक अपना मूल मानते हैं। तो ज्ञान जो है वो हमारे इस परंपरा का मूल आधार है। अब इसमें ज्ञान क्या है, सबसे पहले तो ये है, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। अगर मैं अपनी शुरुआत इस बात से करूं कि हम इस ज्ञान को रोज़ ही अपने व्यवहार में जीते हैं। अब ये ज्ञान जो भारत की पहचान है, जो एक परंपरा बन चुकी है, सारा जो हमारी एक समस्या, जो कहने का विचार, वो इसी में पड़ा है, इसी से शुरुआत होगी। तो जो भारत की ज्ञान परंपरा है, उसकी शुरुआत हम अगर उसको सनातन में देखें, सनातन परंपरा के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें एक विशिष्टता आती है। विशिष्टता का मतलब ये है कि बाकी कुछ और भी परंपराएं हैं जिनसे ये भिन्न हो जाती है। तो सबसे पहले यही कि ज्ञान है क्या। क्या जो आजकल हम स्कूल में शिक्षा लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, क्या वो ज्ञान है जो आज के समय में हम जिसको मानकर चलते हैं। लेकिन
जो भारतीय संदर्भ में हम जिस ज्ञान की बात करते हैं वो परम ज्ञान है, अल्टीमेट जो रियलिटी के बारे में जो ज्ञान है। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो बिगनिंग है, वो ज्ञान जो है वो हमारे सृष्टि के रचना के बारे में, या सृष्टि को लेकर जो हमारे पूर्वजों का पुरातन काल से जो एक प्रश्न उनके मन में थे, जब उन प्रश्नों के सामने वो आए, उन प्रश्नों का जब उत्तर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, उसमें से जो चीज़, जो हल या उनको प्रश्नों के जो उत्तर मिले, वहीं से ज्ञान की जो हमारी शुरुआत होती है। हमारे आज तक के जितने भी विषय हैं, जीवन के जितने भी हमारे आयाम हैं, उसमें इसी ज्ञान की जो परंपरा कह लीजिए वही विकसित हुई, और उसी ज्ञान के आसपास जो है हमारी सारी सृष्टि की जो रचना को हम समझने का एक प्रयास करते हैं। दो चीज़ें विश्व में अगर देखें तो सृष्टि को डिफाइन करने का या परिभाषित करने का दो ही तरीके थे। एक वो तरीका था जिसमें ये कहा गया कि इस सृष्टि का एक रचनाकार या सृष्टिकर्ता करता है, जो कहीं ऊपर बैठा हुआ सारी सृष्टि को बना रहा है, और उसी ने सारे जो नियम हैं, जिसको हम कमांडमेंट्स भी कहते हैं, उसी के आधार पर चलता है। तो उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों? वो दैवी है, डिवाइन है। दूसरा जो इसके विचार इससे अलग, वो विचार है कि सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, ये अपने आप बना, ये स्वयंभू है, जिसको हम शंभू भी कहते हैं। शंभू का मतलब स्वयंभू, अपने आप, ये सृष्टि की रचना जो अपने आप होती है। ये ज्ञान का असल या रियल जो मीनिंग है वो यहीं से विकसित हुआ। अब देखिए कि इस विचार तक या इस परिभाषा तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं था कि दो चार हमारे ऋषि बैठे, उन्होंने आपस में बातचीत की और इस निर्णय पर पहुंच गए, या किसी लैब में उन्होंने कुछ प्रयोग किए वैज्ञानिक, और उसमें से जो डिडक्ट हुआ साल 2 साल 3 साल बाद उसको निकाल दिया गया। ऐसा नहीं था। इसके लिए हमारे यहाँ पर हजारों साल एक परंपरा चली, जिसको हम इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस कहते हैं। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि हमारी जो सांस्कृतिक अगर इतिहास में देखें तो हमारी एक बहुत प्राचीन बौद्धिक परंपरा थी, और उसी बौद्धिक परंपरा से यह ज्ञान जो अमृत के रूप में हमें प्राप्त हुआ, वही जो है हमारे आज के सोसाइटी में, हमारे समाज में जितना भी है, वही आज भी हमें कार्यरत मिलता है। इसी को सिस्टमेटिकली मैं आपको भारत का जो भौगोलिक इतिहास था और कब से ये प्रैक्टिसेस हुई, उन प्रैक्टिसेस का नाम क्या था। इतिहास में जब आधुनिक काल में जो हमारे हिस्टोरियंस थे, इतिहास और हिस्ट्री में हमेशा अलग से ही बात करता हूँ, कि जो प्रेजेंट हिस्टोरियंस थे उन्होंने कैसे हमारे उस इतिहास को ब्लैकन किया। हमारे जितने ट्रेडिशंस थी हिस्ट्री राइटिंग की, जिसमें सबसे बड़ी हमारी हिस्ट्री राइटिंग की जो पॉइंट्स हैं वो हमें मिलते हैं इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के, वो था सागर मंथन का, समुद्र मंथन, सागर मंथन। मैंने इसमें एक पेपर भी लिखा जो पब्लिश हुआ है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंसेस वैदिक साहित्य के, जिसमें मेनली अगर कहूँ तो ऋग्वेद, और उसके साथ क्रॉस रेफरेंस जो आपको मिलेंगे वो ज़ेंड अवेस्ता और अहुर माजदा ट्रेडिशन के मिलते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये सागर मंथन को अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस में, तो वो सारी की सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस थी, उस समय कुछ ज्ञान के मठ थे, जिसको आज हम स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली ऋषि वशिष्ठ का नाम आता है। ऋषि वशिष्ठ के एक ट्रेडिशन थी जो सैकड़ों साल चली, और वो एज ए स्कूल ऑफ थॉट चलती है, जो इस प्रैक्टिस में एक पक्ष लेते हैं, और दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र हैं।
इन दोनों की ट्रेडिशन को आप अगर इसी संदर्भ में जो घटनाएं ऋग्वेद में वर्णित हैं, जो कई ऐसी घटनाएं हमें जिसके रेफरेंस महाभारत में भी मिलते हैं, अगर उनके साथ आप रिलेट करें और उसको इंडो इरानियन शीज़म, मतलब जहाँ पर देवासुर, देव जो भारतीय पक्ष और असुर जो ईरानियन पक्ष, ये पुरातन में यही था। और इनकी डिवीजन जो है वो विचारधारा के आधार पर हुई। वो जो है आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह हुआ। अहुर माजदा में जब इसके हमें एविडेंस मिलते हैं अवेस्तन टेक्स्ट में, और क्योंकि वैदिक जो हमारे टेक्स्ट थे उसको तो पाश्चात्य ज्ञान ने ऐसे कर दिया कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और इसमें पढ़ने लायक, विचार करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी डिफरेंट कोडिंग थी जिसमें वो बात की जाती है। लेकिन जब ये रेफरेंसेस, जब पैरेलल रेफरेंसेस उसके अवेस्तन टेक्स्ट में भी मिलते हैं, तब इन हिस्टोरियंस की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो अपने ज्ञान पर, अपने इतिहास पर, अपने ट्रेडिशन को कहानियाँ कह सकते हैं, लेकिन जो उनके मूल में पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जो अब्राहमिक ट्रेडिशन है वो अहुर माजदा के आगे का विकास है उस सभ्यता का, पारसी का। क्योंकि ये दोनों ट्रेडिशन, जिसको आप ऋग्वेद में देखते हैं कि विश्वामित्र को असुर जो थे वो उनका पक्ष चलता था, और जो सुरों का या देवों का पक्ष था उसके साथ एक जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ऋषि वशिष्ठ का था, जिसका रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो 10 राजन युद्ध है। ये मैं इनिशियल जो हमारे टेक्स्ट हैं, मैं सिर्फ ऋग्वेद के ऊपर फोकस करके ही बात करूँगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, चाहे वो भूगोल की बात हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, चाहे हाइड्रोमेट्रिक की बात हो, नदियों का वर्णन हो, हमें बहुत कुछ मिलता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले ऋग्वेद में जो एरिया डिफाइन किया गया, जिस भूगोल की वो बात करते हैं, वो सप्त सिंधु कहा गया उसे। सप्त सिंधु वो क्षेत्र जिसमें ये ब्रह्म का आइडिया जो है, वैदिक कल्चर डेवलप होता है। और दूसरा है असीरियन, असुर वाला, जो ईरान, सीरिया तक और जो कैस्पियन के अगर पश्चिम तक कहें वहाँ तक जाता है। इस एरिया में ही सारा जो है, जिसको आज हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो बल्ख है, जो अफ़गानिस्तान के अपर पार्ट में है, जिसको बक्ट्रियन भी बोलते हैं आजकल, तो वो क्षेत्र ऐसा आइडेंटिफाई हुआ जहाँ पर जितनी भी हमारी ज्ञान की चर्चाएं हुई, जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस होती थी और जितने स्कूल ऑफ थॉट्स थे, तो उनका वहाँ पर आपस में बैठकर जो उनके कॉन्फ्रेंसेस जैसे कह सकते हैं वो होती थी। क्योंकि ऋग्वेद में और ज़ेंड अवेस्ता में ये एविडेंस मिलते हैं कि जो अहुर माजदा के ज़ारथुस्त्रा हैं, उनका और ऋषि वशिष्ठ का आपस में संवाद भी होता है, ये रिकॉर्डेड है। और जब ज़ारथुस्त्रा की मृत्यु होती है, उस पर जिस तरह से अटैक हुआ और उनकी मौत हुई, जिस ट्राइब ने की, वो रेफरेंस जिस ढंग से दिया गया अवेस्तन टेक्स्ट में, उसी तरह का जो रेफरेंस जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसे कारण से, एक वज्राघात से जो है ज़ारथुस्त्रा की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ रेफरेंस थे जिसमें से आप ऑथेंटिकली ये चल सकते हैं आगे कि किस तरह जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस हमारी आगे बढ़ती हैं। अब मैंने बार बार कहा कि सागर मंथन, या जिसको आप समुद्र मंथन भी कह सकते हैं, ये किस तरह हमारे इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस का पार्ट था। अगर आप मंथन या एक मंदार पर्वत की बात करते हैं, तो वो एक इतने बड़े आइडियाज़ थे जिसमें से आपने
चर्न करना था, चर्निंग ऑफ आइडियाज़। तो उसको वासुकी जैसे एक बहुत बड़ी मेथडोलॉजी से आप उसको चर्न कर रहे हैं, मतलब उसको आप एक मेथडोलॉजी चाहिए थी आपको। आप इसको इस जो हमारी एक जिसको मिथ कहा गया, लेकिन जो ये इवेंट्स थे, अगर इसको आप डी कोडिफाई करें तो वो वासुकी जो है वो भी एक सर्प नहीं, जिसमें शिव है, शिव जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको छोटा करके, जब उससे उनसे नहीं उठा इतना बड़ा सर्प, तो उन्होंने उसको छोटे साइज में दिया। इसका मतलब ये था कि मेथडोलॉजीज बहुत थी। तो शिव जो हैं वो हमारे ज्ञान के एक पक्ष हैं। जो तीसरे नेत्र की बात है, जन्म और मृत्यु, सारा जो ज्ञान है वो सारा का सारा जो हमें शिव से ही मिलता है। तो ये एक मेथडोलॉजी के हम सारी जो नॉलेज है उसकी चर्निंग कैसे करेंगे, ये मेथडोलॉजी जो है संभवतः उस विचार से मिली जो एक सेंट्रलिटी जिसकी जन्म और मृत्यु थी, कि हम इसको देखें कि ये शुरू कहाँ से होता है और अंत कहाँ से होता है, और इन बिटवीन का जो सारा सिस्टम था वो उन सारे एलिमेंट्स को उनकी चर्निंग हुई, उनको डी कोड किया गया, तोड़ा गया, देखा गया। तो इसमें जैसे अंत में सोम की बात आती है, सुर और असुर तो डिफाइन है कि एक ईरानियन, प्रेजेंट टाइम के ईरानियन पार्ट था और एक भारतीय या देवों का पार्ट था। दोनों में एक तरह से आइडियाज़ का टकराव था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस चर्निंग ऑफ आइडियाज़ में दोनों एक तरह से शामिल थे, डिबेटिंग थी, कोई भयंकर युद्ध नहीं था, वो आइडियोलॉजिकल एक आपस में उनकी इंटरेक्शन होती थी। उसमें जैसे जैसे एलिमेंट्स निकलते गए, जो जो एलिमेंट्स निकले हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप में के द्वितीय अद्वितीय तत्व जो हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट जो कंस्ट्रक्ट होते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट से, और इनफाइनाइट जिसमें सूर्य और वायु, ये सारे तत्व ऐसे हैं जो निरंतर जब जब से बने हैं, आदिकाल से लेकर वर्तमान तक इनमें कोई चेंज नहीं आया, ये रहेंगे। ये क्लासिफिकेशन थी जो जैसे जैसे उनको इन चीज़ों की नॉलेज होती गई, ये एक दो दिन या 100 साल भी नहीं, हज़ारों साल की ये एक इंट्रैक्शन में से उन्होंने आइडियाज़ को सेपरेट किया। और उसमें उनका आइडिया था कि जन्म और मृत्यु के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं आप उसको तो देख सकते हैं, उनकी आप आइडेंटिफाई करके उसकी इंटेरोगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले और बाद की अवस्था की ही बात थी कि मृत्यु से पहले क्या था और उसके बाद क्या था, जिसको के अंत में नास्दीय सूक्त में ऋषि वशिष्ठ के आइडिया को कंसेप्चुलाइज किया गया। तो उसी आधार पर इसको आप बैक जाकर डी कोड करते हैं, तो इन सारे आइडियाज़ में एलिमेंट्स निकले, उसकी क्लासिफिकेशन हुई, और उस क्लासिफिकेशन में जैसे जैसे एंड में समझाने की बात आई कि अगर इसमें क्रिएटर कहीं भी आपको तत्व के रूप में नहीं नजर आता तो फिर है क्या, तो इसको बनाने वाला कौन है। तो ये ज्ञान की यात्रा की तरफ एक स्टेप थे। उसमें जब अमृत की बात आती है, अमृत का यहाँ पर मीनिंग ये था कि जो बियॉन्ड डेथ, मृत्यु के पार की जो नॉलेज है, ये सारा उसी का था। लेकिन ये अनुभूति का एक मसला था। इसको आप इसकी अनुभूति कर सकते हैं, इसको ना दिखा सकते हैं, ना समझा सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने जो सोम रस है उसकी एक सिमिली से इसको समझाने की उन्होंने कोशिश की कि अमृत क्या है। तो घड़े के अंदर अमृत होना, इट मीन्स के बाहर आकार है और जो अंदर है वो निराकार है, लेकिन एलिमेंट वही है। आकार बदलते रहेंगे लेकिन जो अंदर का है एलिमेंट वो
बदलता नहीं है। और उसी में तत्व है, जिसको हम प्राण तत्व, जीवन तत्व, ये बाद में अलग अलग तरह से डिफाइन हुआ कि कौन सा तत्व जो है वो जीवन को देता है, जिसको हम एनर्जाइज्ड मैटर कहते हैं, ऊर्जा तत्व। वो क्या है? वो प्राण, लेटर स्टेज में ये डिफाइन होता है कि जो प्रणव से जो अंदर हमारे जितनी वाइब्रेशन जाती हैं, उस सतह पर जाकर वो इस पूरी जो तत्वों को एनर्जाइज करता है, तभी जो है ये जीवन रहता है। बाकी की एजिंग होती है, लेकिन इस ऊर्जा तत्व की एजिंग नहीं होती, क्योंकि ये आदि अनादि है। तो इस एक पक्ष को समझाने के लिए, इस विचार को समझाने के लिए दो तरह से एक डिवीजन सुरों और असुरों में होती है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब अमृत निकला, मतलब इस ज्ञान के बारे में एक अनुभूति हुई, तो जो असुर थे इसका क्रेडिट लेने के लिए वो कलश लेकर, या कह लीजिए इस नॉलेज को क्लेम करके वो चले गए, उन्होंने क्लेम कर लिया। अब उसके बाद मोहिनी रूप में जब विष्णु, अब विष्णु सस्टेनर हैं, जो इस पूरी सृष्टि को चलाने का जितना भी जीव और जगत का जितना, जगत का जो हमारा, वो उसको हम एक पावर जो है, एक उसका एक्सप्रेशन जो है ना, विष्णु से लेते हैं। वो मोहिनी के रूप में आते हैं। मोहिनी क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड है। अब हुआ ये कि जो असुर थे वो दोबारा इस अमृत्यु के जो व्याख्यान था या अमृत्यु का जो ज्ञान था, उसको इस मटेरियल वर्ल्ड में भूल गए। तो इसलिए मोहिनी जो थी उसने उस ज्ञान को वापस ले लिया और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन जो भारतीय ट्रेडिशन थी उस समय, जो एक समाज बना जिसको आर्यव्रत के रूप में हम उस एरिया को जानते हैं, तो उन्होंने उस ज्ञान के ऊपर आगे और एक्सप्लेन करके उसको सामाजिक व्यवस्था में ढालने की कोशिश की, कि किस तरह जो हमारा पूरा विश्व है, जगत है, संसार है, उसकी बुनियाद में, उसके मूल में अगर हम ये आइडिया माने कि सृष्टि का ऊपर बैठा या बाहरी कोई कर्ता नहीं, ये स्वयंभू है, यही उनके सामने जो है प्रकट हुआ। और सृष्टि के जो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति एलिमेंट्स है और पुरुष जो है वो कंसेप्चुअलाइजेशन है। और कंसेप्चुअलाइजेशन, जिसको सांख्य दर्शन में कहा कि विदाउट कंसेप्चुअलाइजेशन यू कैन नॉट गेट द एग्जिस्टेंस। जब तक तत्व, जिसको हम 5 तत्व पर हमने मान लिया, 5 तत्वों को जब तक आप एक कंसेप्चुअलाइजेशन में एसिमिलेट नहीं करते, जिसको बाद में योग बोलते हैं, तो उसको अगर इस आधार पर या इस संदर्भ में आप समझेंगे तो ये एक ही है। सृष्टि का मतलब प्रकृति और पुरुष का मेल, अर्धनारीश्वर भी यही है। तो दोनों का जो एक सम्मिश्रण है, वही प्रकृति और पुरुष का जो सुमेल है, वही सृष्टि है। तो अपने आप में प्रकृति भी कुछ नहीं है और अपने आप में आइडिया भी कुछ नहीं होता। अगर इस आधार पर, इस ज्ञान को किस आधार पर देखिए कि हमारे यहाँ पर लॉजिकली, जिसको तार्किक और पूर्णतः वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट करके इसको समझा गया और आगे बताया भी गया, जिसके ऊपर पूरी हमारी सामाजिक व्यवस्था चलती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमें नासदीय सूक्त में मिलती है, आप जानते होंगे। और जो दूसरा इसमें पक्ष था जिसकी मैंने बात की, अहुर माजदा। अब देखिए, ऋग्वेद का मतलब भी है प्रेज ऑफ नॉलेज। ऋग का मतलब अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, और वैदिक उसका मतलब है ज्ञान है। और अहुर माजदा का मतलब असुरों की मेधा। माजदा शब्द जो है वो मेधा से बना है। अब मेधा भी इंटेलेक्ट है। ज़राथुस्ट्रा जब सुमेरियन साइड में जब पहुंचते हैं, जाते हैं, या ये आइडिया जब वेस्ट में ट्रैवल करके एक जगह एस्टेब्लिश होता है, तो वहाँ से एक परंपरा, जो इसको आज हम पारसी एक सभ्यता बोलते हैं, उनका
वहाँ पर एवोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें देखिए जैसे हम कहते हैं कि जो ब्रह्म है, बृहते इति ब्रह्म, मतलब ब्रह और अहम, एक्सपेंडेड सेल्फ, मतलब जो हमारा सेल्फ है वो एक्सपेंड हो गया, जो जो एक्सपेंडेड है वो हमारा सेल्फ हो गया, वो एक ही चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जिस इसी बात को जब मैंने कहा था कि वो मोहिनी रूप में ज्ञान को भूल गए या उनका ज्ञान दूसरी तरफ चला गया, तो वो किस तरह आगे संभवता, क्योंकि हिस्ट्री सारी सजेस्टिव होती है या स्पेकुलेटिव होती है, उसमें हुआ ये कि उन्होंने जब जेंड अवेस्ता में जो टेक्स्ट मिलते हैं उसमें जब वो गॉड को डिफाइन करते हैं या एक परम सत्ता को डिफाइन करते हैं, तो उन्होंने निराकार बोला कि फॉर्मलेस है। लेकिन जो उनका सेकंड सेंटेंस था, उन्होंने ये कहा कि वो इनविजिबल है। अब इनविजिबल कहने में ही सारा पोटेंशियल जो है अब्राहमिक ट्रेडिशन का शुरू हो जाता है। इनविजिबल का मतलब ये लगा क्योंकि ज़राथुस्ट्रा ने उन्हें अहुर माजदा को गॉड के रूप में स्थापित किया, मेधा को, इंटेलेक्ट, उनका अपना पर्पस डिफरेंट रहा। लेकिन आने वाले समय में जिस ढंग से वो इवॉल्व होती है सभ्यता, उसमें से प्रॉफिटिज्म शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने उस इनविजिबल, जिसको इनविजिबल बोला गया, उसको उन्होंने देखा तो नहीं क्योंकि इनविजिबल है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि हमने उसको सुना है। अब उस सुनने से उनकी जो सभ्यता विकसित होती है, जो समाज बनता है, वो कमांडमेंट्स के ऊपर है। उनके जितने मॉरलिटीज़, एथिक्स कह लीजिए या सोशल ऑर्डर है, वो उनका अपना इवॉल्व नहीं है, वो कमांडेड है, कमांडमेंट के साथ आता है। सो अब्राहमिक ट्रेडिशन, जिसमें जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये प्रॉफिट बेस्ड जितने भी रिलीजन हैं, इनकी सभ्यता जो है वो कमांडमेंट्स के ऊपर आधारित है। वो उसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। धार्यते इति धर्मा वहाँ पर नहीं चल सकता कि जो हम धारण करेंगे वो धर्म है। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक व्यवस्था ब्रह्म केंद्रित बनाते हैं कि ब्रह्म जो है, जो भी है सेल्फ है, हम ही है, तो इसलिए इसके आसपास जितनी भी व्यवस्था जो क्रिएट होती है इस ज्ञान के साथ, जो ज्ञान था वो ब्रह्म के कॉन्सेप्चुलाइजेशन के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसकी डिफाइन करने में नासदीय सूक्त सामने आता है। और दूसरा देखेंगे कि ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है। अब जो पुरुष सूक्त है उसकी कंसेप्चुलाइजेशन जो है वो इस नासदीय सूक्त के परिप्रेक्ष्य में ही विकसित होती है कि जो हमारी सोशियोलॉजी है, पुरुष सूक्त को आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी के रूप में, सोशल ऑर्डर के रूप में, और नासदीय सूक्त को कॉस्मोलॉजी के ऑर्डर में, वो कैसे है। तो उसके ऊपर जो सामाजिक व्यवस्था विकसित होनी शुरू हुई, इवॉल्व होती है, उसको पुरुष सूक्त में डिफाइन किया गया कि कैसे पार्ट हैं इस पूरी व्यवस्था के और वो कैसे चल रहे हैं। और जब इसको एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका था, जब समाज 1000 साल, 2000 साल या 4-5 हज़ार साल में, तो उसको, उसके पीछे जो मूल तत्व जो ब्रह्म केंद्रित थे और जो मूल आधार थे, उसकी एक्सप्रेशन एज ऑपरेटिव पार्ट, जो सोसाइटी का ऑपरेटिव पार्ट है, उसका मूल आधार जिसको हम आज धर्म बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर धर्म जो है कमांडमेंट्स के ऊपर प्रोजेक्टेड या आधारित नहीं है, हमारा सेल्फ क्रिएटेड, जो हमने खुद को परख कर देखा कि एक व्यक्ति धर्म है और एक समाज धर्म है, जिसमें राजधर्म भी आ जाता है, एक कलेक्टिव है। तो ये धर्म की परिभाषा जो है, जो हमें अंदर से तर्क के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक लगा, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। धर्म में आप देखेंगे कहीं भी कुछ ऐसा सिखाया या बताया नहीं जाता जो किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर एक्सक्लूसिव मानकर उसको, उसके ऊपर अत्याचार की बात हो। इसका बुनियाद जो है वो हमारी इंक्लूसिवनेस है। ये हमारी सभ्यता का जो सबसे बड़ा पार्ट है। ब्रह्म केंद्रित होने का मतलब ही है कि हम हर में एक तत्व को देखते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवनेस है।
जो अब्राहमिक ट्रेडिशन थी, वहाँ पर अगर गॉड, अल्लाह, खुदा या रब, अगर वो ऊपर बैठकर किसी को बना रहा है तो वहाँ पर पहली सेपरेशन है। गॉड एक पार्टी और बाकी अदर है। तो इसलिए अदरनेस का जो आइडिया है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। अदरनेस एक्सक्लूसिविज्म को क्रिएट करता है, और एक्सक्लूसिविज्म में हमेशा ये होता है कि जो आप खुद हैं वही ठीक है, और जो दूसरा है वो अदर है, उसको या तो आप अपने जैसा करना चाहेंगे या उसको एलिमिनेट कर देंगे, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल के डिस्कोर्स में चल क्या रहा है, जो रियलिटी है। तो ये जो पक्ष है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, एक आत्म भाव से देखते हैं या दूसरे के भाव से देखते हैं, यहीं से अद्वैत का जो है हमारा दर्शन वो आरंभ होता है। यही जो ब्रह्म का ज्ञान जो है वो अद्वैत के आइडिया को लेकर आता है, जिसके ऊपर उस दृष्टि से ही हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को क्रिएट करते हैं जो कि धर्म केंद्रित है। तो इस अद्वैत को, इस सारे सिस्टम में हमने देखा कि जो ज्ञान की एक परंपरा पुरातन समय से वर्तमान तक चली है, उसी परंपरा का विकास हमारे समाज में, जैसा कि पुरुष सूक्त में देखा, और हमारे हर कार्य में, व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी या सामाजिक जीवन में, हर जगह हम उसकी अनुभूति करते हैं। अब ये एक और प्रश्न आता है कि जो ज्ञान ब्रह्म केंद्रित था तो उसको हमने क्लासिफिकेशन कैसे की उसकी। एक बात मैं और आपको बीच में फिर पीछे लेके जाऊंगा थोड़ा सा। जैसे मैंने बात की थी कि सागर मंथन में जो एलिमेंट्स निकले थे, आप देखेंगे कि उस समय की एक और जो मिथ जिसको बोलते हैं वो दक्ष प्रजापति की बात करते हैं। दक्ष प्रजापति आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि पहली बार वहाँ लिखा गया या कैसे लिखा गया, उसमें चेंजेस बहुत आते हैं, वेरिएशंस बहुत हैं। क्यों है? अगर सागर मंथन एक इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस का नाम है तो दक्ष प्रजापति उन इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस में से जितनी फाइंडिंग्स थी वो उसकी क्लासिफिकेशन है दक्ष में। और उसके बाद कश्यप ऋषि से उनकी पत्नियां और उनकी संतानें, आप देखेंगे कि दिति, अदिति, देव, दैव, जितने भी तरह के उसमें से एलिमेंट्स या एक्सप्रेशंस निकलते हैं उनको क्लासिफाई करके बताया गया है कि ये जो ऊर्जा के या शक्ति के या ये स्रोत जो हैं वो हमारे इनफाइनाइट हैं, और इनके मिलने से ये फाइनाइट बनते हैं। और ज्योतिष भी यहीं से आरंभ होता है कि किस समय और काल में जिन एलिमेंट्स का मिलाप होता है तो उनमें से ये जो त्रैगुण हैं, 3 गुणों वाले जो तत्व, वो उनका मिलन किस समय पर होगा, तो किस समय कौन से तत्व का एक पक्ष भारी होगा, तो वैसे एट्रीब्यूट्स होंगे। जो 5 ट्राइब्स ऋग्वेद में इनिशियली मिलती हैं वो रेशियली अलग नहीं थी, मानवता या मानवी जाति के रूप में वो एक थी। ये चीज़ आप दक्ष प्रजापति को भी अगर अच्छी तरह से इंटरप्रेट करें तो उसमें से मिलेगा कि जो कैस्पियन सी है, आज जिसको हम कैस्पियन सी कहते हैं या कश्यप के नाम पर ही पड़ा था वो, क्योंकि एक समय था 35,000 साल पहले, क्योंकि ये भी एविडेंस जो है हमें ऋग्वैदिक समय में मिलते हैं कि 35,000 से लेकर 10,000 साल बीसी तक जो आखिरी मेल्टिंग था हिमयुग का, उसका प्रभाव ये था कि एक समय जब मेडिटेरेनियन, कैस्पियन सी एंड अराल सी, ये एक कॉन्टिन्यूटी में तैथिस सी के बिल्कुल स्रोत थे और जुड़े हुए थे, और जितना भी जीवन था, मानव जीवन था, वो नीचे था। मतलब जो प्रेजेंट टाइम का सीरिया और ईरान और ये सारे उज़्बेक वगैरह जो इलाके हैं, और ऊपर हिमालय का जो एक टकराव आता है जहाँ द्रास एरिया जिससे कहते हैं कि यहाँ से जब पृथ्वी
या भारत भूमि जब टकराई थी तो द्रास के एरिया में से वो घूम गई थी। यही एक सेंटर पॉइंट था जहाँ से वो टर्न होती है और हिमालय का जो ऊपर का भाग ऊपर आता है। ये एविडेंस बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन जो है, जो जिसको हम मानवंतर कहते हैं, जो प्रेजेंट व्यवस्था मानवंतर है, इससे पहले की जो मेमोरीज हैं उनको भी ऋग्वेद में उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। हम इस दृष्टि से कभी ना तो ऋग्वेद को देख पाए ना उसको समझने की कोशिश की कि उसमें जियो कल्चरल या जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, हाइड्रोग्राफी कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अगर उसमें 90 प्लस नदियों के नाम हैं नदी स्तुति में, और जब उसको डिफाइन करते हैं कि पश्चिमी या जो हमारे 1968 के बाद के जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने जब कहा था कि वैदिक समय में लोगों को इन 7 नदियों का से आगे कुछ नहीं पता था, या उनको समुद्र में और नदी में फर्क ही नहीं पता था, और उसमें उन्होंने जो है गंगा से आगे की कभी बात नहीं हुई, या दक्षिण के जो एरिया है उसकी कभी बात नहीं करते। इसमें भी उनकी मजबूरी ये थी कि उनको ना तो इस टेक्स्ट को कभी पढ़ना आया और ना वो चाहते थे कि लोग इसको जानें, क्योंकि उन्होंने एक जो जातिवादी एक इशू जो उन्होंने क्रिएट करना था उसमें उनको उलझन होती। थोड़ा सा इस पर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि ये भी उस नॉलेज ट्रेडिशन का ही पार्ट है जिसमें से हमारा बहुत बड़ी विकृति पैदा होती है। 10 राजन युद्ध जब होता है तो उसमें सुदास राजा है, पिजवन जिसको बोलते हैं, और वो उसका नाम पिजवन है, लेकिन क्यों वो इंद्र का उपासक था इसलिए वो अपने आप को सुदास बोलता था, और देवोदास ये टाइटल था। दास जो उनके साथ लगता, पहली बार हमें अगर कहीं मिलता है इसमें वेदों में, तो वो दास शब्द जो है वो एक अच्छे टाइटल के रूप में मिलता है, क्योंकि ये समा वो था जब 10 राजन युद्ध हुआ, जिसमें प्रेजेंट टाइम की रावी का जिक्र आता है, और 10 राजे जो विश्वामित्र के साथ जिनको इकट्ठा गया, जिसमें पुरु सेंटर में थे, और सरस्वती के नीचे जो एक ट्राइब थी कुरु, उसके साथ जो है, जो भारत में कुरु और पुरु मिलकर एक भरत कुल बनता है, उनके साथ विशिष्ट थे। तो उनकी जो आपस की जो एक टेंशन या लड़ाई आती है, उसमें ये डिपिक्शन है कि क्यों और कैसे सुदास जो सिंगल हैंडेडली वो 10 राजाओं को कैसे हरा पाया। बहुत अचंभित करने वाली बात थी, जिसकी रेपिटेशन इतिहास में होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो सुदास था, इसने जो, क्योंकि इंद्र लॉर्ड या इंद्र को हम एक ऐसी शक्ति के रूप में मानते हैं जिसको थंडर या आप कह लीजिए कि जितना भी फ्लडिंग से रिलेटेड ये पावर के रूप में मानते थे, और उसका जो एरिया हिमालय से जुड़ा हुआ है, उनका जितना भी पक्ष आता है, वो उस एक पावर को, जो सुदास थे, उन्होंने उस पावर को यूज़ करना एज वार टैक्टिस, उनको इस्तेमाल करना आ गया था। क्योंकि 10 राजाओं को कहाँ पर हराया गया? रावी में। रावी का मतलब ये था कि जिस समय इनको मालूम था सुदास को कि ऊपर से वो डैम कर लगाकर पत्थरों से पानी को रोककर फ्लडिंग कर सकते हैं, वही किया गया। और ऊपर से जब पानी आता है तो 10 राजाओं में से कितने ख़त्म हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेना जो है उस नदी में बह जाती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब था जो द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को ढाने वाला। जितने भी
पुर थे, जो किले बने हुए थे, उनको तोड़ने वाला। अब इसमें ये कहा गया कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में जो शायद वो स्पेकुलेट करते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल से यहाँ थे, और जो आर्य थे जिसको रिप्रेजेंट करते थे इंद्र, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मार दिया, और बिल्कुल उनका जो है नस्ल कुशी कर दी। लेकिन रियलिटी ये है कि 5-6 साल पहले जो मैसिव फ्लडिंग आई पाकिस्तान में, उसमें हड़प्पा के वही रूट पर पानी जाता है, और हड़प्पा का आई थिंक 50% पार्ट दोबारा नष्ट हुआ। तो ये फ्लडिंग थी, और रुद्र रूप था कृष्ण उस शक्ति का, वाटर का, फ्लडिंग का, जिसमें वो पुरंदर के रूप में उस एरिया के जितने भी हैबिटेशन थी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि जिस ढंग से नैरेटिव बनाया गया, अगर उसको सही ढंग से पढ़ा जाए। और दूसरी चीज़ थी कि ये एविडेंस जो है हमें प्रेजेंट टाइम पर भी मिलते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि पुष्कर जो स्थान है, पुष्कर से एक नदी स्ट्रीम चलती है जिसको लूना बोलते हैं। लूना मतलब लूनी रिवर। लूनी का मतलब हमारे यहाँ होता है सॉल्टी रिवर। अब यहाँ पर सॉल्ट वाली रिवर कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, इसकी डिपिक्शन अगर देखें तो जियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो ये कहते हैं कि एक जो अरब सागर था उसका पानी पुष्कर राजस्थान से ऊपर तक था, जहाँ पर यमुना के भी पास मिलता था, और यमुना गंगा से आगे जितना एलुवियम डिपॉजिट्स हैं प्रेजेंट टाइम में, ये 10,000 साल से पुराने नहीं हैं। गंगा से आगे असम तक सिंगुलर या सिमिलर एलुवियम्स हैं, जो हिमालय से नीचे आकर मिट्टी जो डिपॉजिट होती है वो एक ही हैं, और वो तकरीबन 10,000 से BC के आसपास सेटल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो ऋग वैदिक टाइम पर उसमें कहा गया कि अश्विनी कुमार या जो सूर्य की किरणें पूर्व से आ रही हैं, उन्हें वो दिख रही हैं कि जैसे समुद्र में से आ रही हैं, क्योंकि वास्ट वहाँ पर वाटर बॉडी थी, और सिंध की तरफ वो डूब जाती हैं। तो उनके लिए ईस्ट वेस्ट का ये आइडिया था। और जो एविडेंस हमें वेस्ट के मिलते हैं, ईरानियन और अनु और ये बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं, वो तो तुर्वासु वगैरह जो कैस्पियन के नीचे हैं, अगर वहाँ तक का हमें डिपिक्शन इस तरफ मिलती है तो वो एरिया जो है वो बहुत बड़ा था। अब रामायण काल और महाभारत काल, जो आइडिया एक ब्रह्मव्रत के रूप में डिफाइन हुआ था, अब 10,000 साल पहले तक विंध्याचल के नीचे यहाँ से एक्सेस नहीं था, क्योंकि पानी था और पहाड़ थे, इसलिए वो नहीं जा पाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंध्याचल के नीचे या जो दक्षिण भारत है वहाँ पर सभ्यता नहीं थी या लोग नहीं रहते थे, वहाँ रहते थे। और उनकी इंटरेक्शन नेवी या नेवल वेसल्स, नौकायन, इनके रूट पर नेविगेशन भी नव से ही बना है, वो भी हमारा भारतीय संस्कृत शब्द से ही बनता है। तो वो जो है खाड़ी देश जो हैं अब के हैं, या सुमेर वगैरह, सुमेरियन, उस तरफ उनका आना जाना और बहुत दूर दूर तक उनका इंटरेक्शन रहा था। लेकिन वो सभ्यता और उनके एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास, वो डिफरेंट था। अब जिस समय ये रूट लूनी रिवर तक सीमित हो जाती है, जितना रिट्रैक्ट होकर ये भुज तक पहुंच जाता है, द्वारका में भी जब आप कृष्ण काल की बात करते हैं तो यहाँ से वाटर चैनल से जो मथुरा से द्वारका तक जाते थे, वो नेविगेट करते थे, तो धीरे धीरे पानी जो है नीचे चला गया। उसका एविडेंस हमें जो ब्रिटिश इनके जो गैजेटियर है आर्कियोलॉजी और ज्योग्राफी का, उसमें मिलता है 1890 के आसपास का है, जिसमें लिखा है कि लूनी रिवर का जो सदर्न पार्ट है, साउथ है, वो सॉल्टी है, और ऊपर जो है जहाँ पर सरस्वती ख़त्म हुई थी, अंदर चली गई थी, वो मीठा पानी है।
इसलिए जो आपने देखा होगा सिंघाड़ा की जो फसल है वो सॉल्ट वाटर में नीचे की तरफ होती है, और उनका नीचे का पानी अभी भी सॉल्टी है, वो जो नीचे धीरे धीरे रिट्रैक्ट कर गया। तो ये एविडेंस थे कि क्यों वैदिक काल के लोगों का जो एक्सेस था वो साउथ की तरफ क्यों नहीं था। लेकिन जब ये रास्ते खुलते हैं, वो रामायण काल मानते हैं हम उसको, कि राम और रामायण काल से पहले तक जब एक्सेस खुला तो ब्रह्म का जो आइडिया था वो एक ब्रह्मव्रत के रूप में विकसित होता है, और फिर बहुत जल्दी वो ट्रैवल कर कर दक्षिण में भी जाता है और सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक भी जाता है। जकार्ता तक ये आइडिया पहले पहुंचता है, शासनकाल लोगों के और वो कथाएं बाद में पहुंचती हैं। लेकिन ब्रह्म का आइडिया या जो एक ज्ञान का जो ट्रैवल था एक सभ्यता को विकसित करने के लिए, यही आइडिया जो जिसको हम धर्म सेंट्रिक सिविलाइजेशंस बोलते हैं, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, फ़लस्तीन, जकार्ता और सारे ईस्ट के जो देश हैं, ये सब सभी के सभी धर्म केंद्रित हैं। और धर्म केंद्रित आइडिया कहाँ से आया? वो ज्ञान से आता है, जिसका मूल या केंद्र वो ब्रह्म था। इस आइडिया के ऊपर जब हम इस तरह से ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बेटर वे में अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक अमोद जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट और मिलेंगे तो मैं इसको साहित्य के रूप में साथ जोड़ना जरूर चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल सर, स्वागत है। बिल्कुल। तो साहित्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी परिभाषा ही जो है ईस्ट और वेस्ट के थोड़ा सा तुलना के आधार पर हम चलेंगे। साहित्य का हमारा शुरू से मतलब रहा है जो हित वाला हो। भारतीय जो काव्य शास्त्र भी है वो भी काव्य प्रपंचन भी हमारा प्रयोजनमुखी है, जिसका कोई प्रयोजन हो। प्रयोजन का क्या हो? जो समाज के हित वाला हो, लोक हित का हो। तो कोई भी देखिए आप, चाहे रामायण हमारे सबसे पुराना टेक्स्ट और उसके बाद महाभारत, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ये एक्चुअली उस इतिहास को नरेट करने का या हम तक पहुंचाने का एक दृष्टिकोण था। हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, जब हम पत्रकारिता में या किसी भी तरह से उसको लिखते हैं, पहले हम अपना एक दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं कि इस दृष्टि से हम इसको लिखेंगे। हमारी परंपरा ये रही है कि सबसे पहले साहित्य, मतलब हित के साथ हमने लिखना है, और वो हित किसका? समाज का, जनता का, लोगों का, लोक हित। और उस हित के लिए हमारे पास जो एक दृष्टि थी, वो दृष्टि जिस पर हमने अगर कोई कहीं विकृति है उसको दोबारा ठीक करना है, तो वो दृष्टि फिर धर्म की है। ये जो धर्म का पार्ट है जो ज्ञान में से निकला, और ज्ञान वो जो ब्रह्म के एक आइडिया को विकसित करता है जो इंक्लूसिव है, सब में एक आत्म भाव वाली बात है, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। तो साहित्य भी इससे वंचित नहीं है। साहित्य में जब आप रामायण की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में कोई इसकी सीता जी के नाम पर फेमिनिस्ट स्टडी करेगा, या रामायण में राम का एक जातिवादी पक्ष लेने की कोशिश करता है, बिना जाने के कि उस बंदे ने या उस व्यक्ति ने, राजा ने, जब ब्रह्म ज्ञान के लिए इतना यज्ञ किया तो वो उस दृष्टि से एक ब्राह्मण बन जाता है, और राम जो हैं वो क्षत्रिय हैं। अब कैसे पोजीशन चेंज होती है, किस दृष्टि से कैसे देखना है, ये मन घड़ंत एक तरह से नैरेटिव बन जाते हैं जब तक आपको उसका पूरी तरह से उसका ज्ञान ना हो कि कौन किस दृष्टि से था। अब रामायण को अगर आप देखेंगे कि उसमें एक एक घटना को कि किसने किसी पात्र के साथ या कैसे क्या किया गया, वो व्यक्तिगत धर्म के आधार पर आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन रामायण जो है वो
राजधर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। वो जो पूरा नैरेटिव है उसमें राजधर्म सबसे ऊपर आता है। अगर आप राम को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने सीता जी को निष्कासित किया ऐसे बोलकर, तो ये जो है उस पूरे इतिहास में से जो मैसेज, जो हित का मैसेज देने की कोशिश की गई है, आप उसको विखंडित करते हैं। ऐसे ही महाभारत है। महाभारत में इसको बोला गया कि ये इसमें से पॉलीफोनिक है, इसमें बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, कई तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन जितना मर्जी इसको एनालिसिस करिए, पर जिस दृष्टि से वो लिखा गया उस दृष्टि को भागवत में लिखा गया कि ये महाभारत की जो कथा है क्यों लिखी गई, इस इतिहास को धर्म की दृष्टि से क्यों लिखा गया, और इसमें जो मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, जो मर्यादाएं राम काल से चली आ रही थी। कृष्ण जी को इसलिए मर्यादा भंजक बोलते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के ऊपर पूरी सोसाइटी को रीसेट करने की कोशिश की। मर्यादाएं उसमें बिगड़ सकती हैं। जब आप किसी चीज़ को परंपरा के रूप में एक बिना ज्ञान के सिर्फ फॉलो करते रहते हैं, उसमें चेंज नहीं लेके आते, तो उसमें विकृतियां भी पैदा हो जाती हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमारे सिस्टम में एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमें मिलता है जो बार बार उसको रिवोक किया जाता है। भागवत भी जो है कि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए ये सारा युद्ध किया गया। उसमें आप अगर पढ़ेंगे, देखते हैं, तो चाहे वो दुर्योधन हो, युधिष्ठिर हो, धृतराष्ट्र हो या कोई भी करेक्टर हो, आप उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष देखेंगे। लेकिन महाभारत के अपने नैरेटिव में वो कभी भी नहीं बताएंगे कि ये गलत थे या ये ठीक थे। उसमें सब अपनी अपनी जगह पर ठीक भी है, लेकिन व्यवस्था और सिचुएशन के हिसाब से सब गलत भी है। चाहे वो जुआ खेलते हैं, वो गलत है, लेकिन किस सिचुएशन में गया। सो इसलिए इतना क्लोज्ड और इतना ज़बरदस्त एक नैरेटिव जो है महाभारत में क्रिएट होता है। लेकिन इसकी जो दृष्टि है, इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसका फोकस कहीं भी धर्म से नहीं हटता। इसलिए ये जो हमारे दो मेन टेक्स्ट हैं जिस इतिहास की जो है, इसको अगर स्टडी करना हो तो हम जो प्रेजेंट हमारी वेस्टर्न थियोरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसके साथ जो है धोखा करेंगे, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? हमारी जो साहित्य है वो इंक्लूसिव दृष्टि से चलता है। वो पूरी अव्यवस्था में एक व्यवस्था ढूंढता है जो धर्म सेंट्रिक हो। वहाँ पर उसको ख़त्म करने का एक प्रयोजन है, उसका एक पर्पस है। आप वेस्ट की मुझे कोई एक थ्योरी या कोई एक उनकी जो ट्रेंड चले हैं, कोई सोचकर बताइए, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे उसके बाद जितने भी अब दरिदा का विखंडनवाद पढ़ते हैं, तो उसने तो डिफाइन कर दिया कि पूरा वेस्ट का जो आइडिया है वो सिर्फ विखंडित करने का है, जोड़ने का नहीं है। कहीं भी क्या उनके पास कोई आइडिया ऐसा मिलता है वेस्टर्न थ्योरीज में जो हमें बताए कि आपने सेक्शंस तो कर दिए सोसाइटी के, अब चाहे एक फेमिनिस्ट थ्योरी लेके कर रहे हैं, चाहे एक दलित डिस्कोर्स के नाम पर कर रहे हैं या सबाल्टर्न के नाम पर कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दृष्टियां हैं जिसको समाज को देखने में, समझने में हमें उसका एक प्रयोजन तो दिखता है, हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन समझना काफ़ी नहीं है, हमें उसका निदान चाहिए। उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर महाभारत में सभी पक्षों का ठीक गलत बता दिया गया होता, वो काफ़ी नहीं था। वो युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र होता है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि ये एक तरह से व्यक्ति की मानसिक लड़ाई है। वो किसी भी तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो धर्म केंद्रित है। धर्म हमारे अंदर हमें गलत ठीक के वैल्यूज़ बताता है। तो वही महाभारत का भी और रामायण का भी हमें आज भी
ये चीज़ें ऑपरेट करती हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि ज्ञान हम आज अपने जीवन में अभ्यास भी करते हैं, उसको जीते भी हैं। तो ये नैरेटिव्स जो हैं, ये ज्ञान के नैरेटिव हैं, चाहे वो रामायण का हो, महाभारत का हो। हम कथाओं को नहीं चलते, उसके ज्ञान को हम आत्मसात करते हैं। जब भी कभी राजधर्म में रामायण या राम युग की या राम काल की बात करते हैं, तो ये नहीं है कि हम पीछे उस तरह की व्यवस्था वैसा आ जाएंगे। धर्म पे आधारित, धर्म के ऊपर जो चलने वाली हो, हम उस व्यवस्था की जो है ना वो बात कर सकते हैं। तो इस सारी अगर इसके पक्ष में थोड़ी सी बात पश्चिमी साहित्य की और जो उनकी थ्योरीज और विधियों की बात है, मुझे लगता है अगर सुन ही रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपको दिलचस्पी आ रही होगी, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट में और इसमें अपनी बात करना चाहूँगा। जो पश्चिमी जो हमारी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं साहित्य को लेकर, जो वेस्टर्न थ्योरीज यहाँ पर ब्रिटिश काल में या वहाँ से शुरू होती हैं, उसका एवोल्यूशन पश्चिम में था, जिन्होंने अब्राहमिक आइडिया के अगेंस्ट एक तरह से रिवोल्ट था। वहाँ पर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि हर चीज़ को अदर पर डाल देना, कि मुझे जो दुख है वो किसी दूसरी की वजह से है, या मैं खुश हूँ तो दूसरे की वजह से खुश होऊंगा। ये बहुत मिनिमम थॉट्स हैं हमारे जो अंदर चलती हैं। इसको थ्योराइज करना, बड़े बड़े शब्द दे देना, ये अलग चीज़ है। सोसाइटी को इन डिविजन्स के ऊपर, अदरनेस के ऊपर या इंक्लूसिवनेस के ऊपर, हमारे देखिए भारतीय समाज में, जिसको हम ब्रह्म जीव जगत वाले रिलेशन में देखते हैं, जीव और जगत ही संसार है। कुछ भी किसी को होता है, अगर कहीं कोई घटना बाढ़ की आ जाए, या कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ गया, या जैसे अभी इतनी बड़ी क्लैमिटी जिसको बोलें कोरोना की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा होगा भारतीय दर्शन को मानने वाला जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा होगा। वो दूसरे की मदद के लिए ज़रूर उठा, चाहे वो लंगर लगाए गए समाज में, चाहे किसी को दूसरी जगह भेजने के लिए अननोन लोगों को, क्योंकि ये इंक्लूसिवनेस का था। जहाँ ये एक्सक्लूसिवनेस था, वहाँ पर लोग किसी को अपने प्रिय की बॉडी तक लेने नहीं जा पाए, या नहीं लेने गए, लोगों को पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। ये हमारा इनबिल्ट था, हमारी सोच, हमारा जो अंदर का एक व्यक्तिगत दर्शन है, वो भी इंक्लूसिवनेस पर आधारित है। तो ये इंक्लूसिवनेस वाला आइडिया पश्चिमी साहित्य में एक्सक्लूसिवनेस का है, जो डिविजन्स तो क्रिएट कर रहा है। आज जितने भी देखिए, वो लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो हमारा मिडीवियल टाइम में इतना बढ़िया लिटरेचर, चाहे जिसको ये धार्मिक साहित्य बोलते हैं, धार्मिक बोलना ठीक है, धार्मिक का मतलब नॉट रिलीजन, नॉट रिलीजियस। धार्मिक साहित्य हमारी सोसाइटी का जो वैल्यूज़ का सिस्टम है, उससे रिलेटेड जितना लिटरेचर है, आज एक दिन में जितनी किताबें धार्मिक साहित्य की बिकती हैं, किसी भी बेस्ट सेलर की बुक्स हिंदी में या किसी भी भाषा में पूरे साल में उतनी नहीं बिकती होंगी जितनी के हमारे धार्मिक साहित्य की एक दिन में पढ़ती है। और पढ़ने की जो बात है, अगर हम टेक्स्ट के रूप में गुरु ग्रंथ साहब, जपजी साहब या हनुमान चालीसा, गीता, अगर इन टेक्स्ट की बात करते हैं जो हमें जीवन का दर्शन बताती हैं साहित्य के रूप में, इनकी रीडेबिलिटी भी किसी भी बेस्ट सेलर की पूरी उसके लाइफ टाइम की रीडेबिलिटी से एक दिन के बराबर भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमें कोई दिशा नहीं दे पाते। जो पश्चिमी साहित्य है, उसका जो विकास ही उस तरह के ज्ञान परंपरा से नहीं हुआ जो इंक्लूसिवनेस का एक आइडिया देता हो। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसका शुरुआत और विकास इतना वैज्ञानिक और तार्किक रूप में हुआ, और उसकी हमें पूरी तरह से जो जानकारी है, वो हमारे पुरातन
जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें लिखे हुए मिलते हैं, तो उसको मानकर, उसको देखकर, उसको स्टडी कर कर आप उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी विवाद नहीं रहा। जितने भी अलग अलग संप्रदाय और जितने भी पद्धतियाँ पैदा हुई, वो अभ्यास के रूप में ज़रूर आगे उसमें अलग तरह से बनती गई, लेकिन उनका जो केंद्र है वो सारा धर्म केंद्रित है और ज्ञान केंद्रित है और ब्रह्म केंद्रित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने इत्मीनान से मेरी बात को सुना